हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन पर एक नई क्लास है। पिछले चैप्टर से हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा 7वां चैप्टर है। अब आइए इसी क्रम में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस पे हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम लेते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? दो बिंदुओं 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी क्या होगा। दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी पूछा है क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए भैया एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इनके बीच दूरी हमें फाइंड करना है और इसका निर्देशांक क्या है? 2,3 है और 4, क्या है? 2 है। हमें पता है दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होता है। फार्मूला D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब इसमें मान रखेंगे तो D बराबर क्या होगा? √x2। x2 का मान क्या है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 2 और y1 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। तो D इक्वल टू क्या होगा? √4 - 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 क्या होगा? -1 का स्क्वायर। तो D बराबर कितना होगा? यहाँ से 2 दूनी 4 और -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और 4 और 1 5, 4 और 1 कितना होगा? 5। जो आया है आंसर दो बिंदुओं के बीच में कितना आया है? √5। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं P 2, -2 और Q -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। एक बिंदु क्या है? P है और एक बिंदु क्या है? Q है। ठीक है, ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए। इसका निर्देशांक क्या है? 2, -2 और -2, कह रहा है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो हमें पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला जो होता है क्या होता है भैया? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है फार्मूला जब हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है। तो ये लगाते हैं फार्मूला। ये क्या बच्चों? ये x1 है, ये क्या है? y1 है, ये है x2 और ये क्या है? y2। अब इसमें हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 का मान क्या है? 2, x2 का मान कितना है? -2/2, y1 का मान कितना है? -2, y2 का मान कितना है? 2/2। ठीक है, तो क्या जाएगा? ये 2 - 2/2, -2 और +2/2। आप लोगों को पता है कि 2 - 2 क्या होगा? 0। ये से कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक आया मध्य बिंदु का क्या आया? 0, 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का जो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में है? पूछा है भैया कि किस चतुर्थांश में। आइए देखते हैं। पहले हम चतुर्थांश समझते हैं क्या होता है। देखो भैया, ये है x अक्ष, ये है x डैश मान लीजिए, इसको y डैश। ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट में होता है ये दोनों क्या होते हैं? प्लस और प्लस होते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या होता है भैया? पहले माइनस होता है, फिर क्या होता है? प्लस। और थर्ड में क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? माइनस। और चौथे में क्या होता है? प्लस और माइनस। ठीक है, ये होता है चतुर्थांश का कि कौन में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। उसमें पूछा है ये -8 और 6। तो माइनस पहले कहाँ आया है? सेकंड चतुर्थांश में आया है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा कि -8, 6 किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा क्या? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच दूरी क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच दूरी पूछा है। हमें पता है भैया फार्मूला क्या होता है? D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। यहाँ पर ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। इसमें भैया वैल्यू पुट कर देंगे तो d बराबर क्या होगा, d बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, कितना भैया 3 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना होगा यहाँ से अंडर रूट 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 क्या होगा -2 का स्क्वायर। तो जो भैया ये होगा अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर क्या होगा अंडर रूट 8 होगा। इसको हम क्या ले सकते हैं और तो d बराबर ले सकते हैं इसको अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये दोनों भैया क्या है एक बाहर हो जाएगा तो d का मान क्या आएगा 2 रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूत्र m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2 m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या कहलाता है भैया। तो ये एक फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं विभाजन का सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या होगा भैया, ए विभाजन सूत्र। ये सीधा सीधा एक सूत्र लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बिंदुओं 3,4 और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करता है भैया। तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। इसका जो कोऑर्डिनेशन क्या है 3,4, इसका क्या है -2,2। कह रहा है इसको जो विभाजित करता है समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, दो मतलब दो, भाजित मतलब बांटता है, तो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो बिंदु भैया मान लीजिए यहाँ पर है ये कोई बिंदु मान लीजिए पी। ठीक है, इसको दोनों बराबर बराबर में बांटता है, तो इसको भी मान लीजिए 1:1 में बांटता है। ठीक है, तो पी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए x, y मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला, विभाजन सूत्र का लगेगा फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, और दो निर्देशांक दे रखा है और दोनों के बीच जो अनुपात है 1:1 मतलब बराबर अनुपात में है। तो फार्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र का फार्मूला, तो विभाजन सूत्र जो होता है क्या होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है x1 और ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब ये क्या है भैया m1, ये है m1, ये है m2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना भैया 3 है, प्लस m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -2 अपॉन m1 का मान क्या है 1 और m2 का मान क्या है 1 कामा m2 का मान कितना है 1, y1 कितना है 4 प्लस m1 कितना है 1 और y2 कितना है 2 बटा 1 प्लस 1, क्योंकि m1 m2 का मान क्या है 1 है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर 3 का नम 3 और 2 का नम 2 प्लस माइनस किया जाएगा 2 बटा क्या जाएगा 1 1 2, 4 का नम 4 और 2 का नम 2 बटा 2। ठीक है, 3 - 2 कितना होगा 1/2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना होगा 6/2 हो जाएगा और 2 का नम 2, 2 3 6, तो जो निर्देशांक आएगा कितना आएगा भैया 1/2 कामा 3। तो जो इसका निर्देशांक आएगा क्या आएगा 1/2 आएगा और कितना आएगा 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का जो राइट आंसर क्या है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा, किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है x अक्ष से दूरी भैया वह बिंदु क्या कहलाएगा, तो वो बिंदु कहलाएगा क्या भैया y निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है भैया, तो y अक्ष से दूरी वह बिंदु कहलाता है x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है x निर्देशांक कहलाता है। अगर यहाँ पर x अक्ष पूछेगा तो वहां पर y निर्देशांक होगा, अगर यहाँ पर भैया क्या पूछेगा y अक्ष तो क्या होगा x निर्देशांक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या होगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि बिंदुओं -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। नियामक मतलब निर्देशांक पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है
मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, ए और बी। इसका निर्देशांक मान लीजिए -10, 6 है, इसका 6, -10 है। इसका मध्य बिंदु पूछा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हमें पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक = x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है फार्मूला। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है। तो x1 का मान कितना है, -10, x2 का मान कितना है, 6/2, y1 का मान कितना है, 6, y2 का मान कितना है, -10/2। -10 और +6 कितना होगा, -4/2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और प्लस माइनस -10/2 हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, -4/2, 6 - 10 कितना होगा, -4/2। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, कितना बचा यहाँ पर, -2, -2। तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -2, -2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं ए 8, 10 तथा बी 4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हमें पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर x1 x2 क्या होगा। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। इसमें पुट करेंगे तो x1 का मान कितना है, 8, x2 का मान कितना है, 4/2, y1 का मान कितना है, 10 और y2 का मान कितना है, 6/2। तो 8 4 कितना होगा, 12/2, 10 और 6 कितना होगा, 16/2, 2 6 12 और 2 8 16। तो जो आंसर आया कितना आएगा, 6, 8। तो इस दो बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा क्या होगा, 6, 8। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 क्या लिखा हुआ, बिंदुओं ए 4, 5 तथा बी बिंदु 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक = x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखते हैं यहाँ पर x1 क्या होगा, x2 क्या होगा। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। अब इसकी वैल्यू इस पे हम पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो x1 कितना है, 4, x2 कितना है, 6/2, y1 कितना है, 5, y2 कितना है, 5/2। तो 4 और 6 कितना होगा, 10/2, 5 5 10/2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आया है 5, 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, कार्तीय तल में स्थित 8, -9 की कोट क्या है। अब देखते हैं ये कोट क्या होता है और भुज क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर जो होगा, जो एक्स अक्ष पर होगा उसे हम बोलते हैं भुज, और जो वाई अक्ष पर होता है उसको बोलते हैं हम कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोट बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कोट, तो ये एक्स अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पे है, तो इसमें कोट क्या होगा, -9 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा है किसी बिंदु -4, -7 में y के नियामक मान क्या होगा। तो हमें पता है कि ये x का नियामक मान होता है, ये y का होता है, जो आगे होता है वो x का होता है, जो पीछे होता है y का होता है। तो इसमें y का पूछा है, तो y का जो नियामक मान कितना होगा, -7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है कि बिंदु -5, -30 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, -5, -3 पूछा है किस चतुर्थांश में है। तो पहले आइए समझते हैं चतुर्थांश क्या होता है। तो हम बनाते हैं भैया चतुर्थांश, ये x अक्ष है, ये x डैश मान लीजिए, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब देखो भैया, प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, माइनस होता है।
और चतुर्थ कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, माइनस होता है। इसमें दोनों माइनस है तो किस चतुर्थांश में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 क्या लिखा हुआ है, बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। आपको बता चुके हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव किस में होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में, फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों जो क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या होगा, प्रथम। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 16 क्या लिखा हुआ है कि कार्तीय तिल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोण का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो एक्स अक्ष पर होता है वो होता है भुज, और जो वाई अक्ष पर होता है वो क्या होता है, कोट होता है। तो इसमें पूछा है कोट का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या होगा, कोट क्या होगा, 4 होगा। कितना होगा भैया, 4 होगा। और भुज कितना होगा, 6 होगा। इसमें पूछा है कोट, तो कोट क्या होगा, 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आइए समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। तो एक हम बनाते हैं कार्तीय तल, ये होता है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये होता है वाई डैश। अब जहां से ये पॉइंट स्टार्ट होता है तो ये पॉइंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक्स पर 0 और वाई पर 0, इसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु या उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो क्वेश्चन जो भैया 17 है, 17 क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से 2,3 की दूरी होगा। अभी हम पढ़ा चुके हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0,0। ये और फिर का दूसरा पॉइंट क्या है, 2,3। ठीक है, इनके दोनों के बीच से दूरी पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, x1 होगा, ये क्या होगा, y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो d बराबर क्या होगा, यहाँ से √x2 का मान कितना है, 2, x1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है, 3, y1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना होगा, यहाँ से √2 का स्क्वायर, 2 - 0 कितना होगा, 2 होगा, और प्लस क्या होगा, 3 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना होगा, यहाँ से 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 और 9 4 कितना होगा, 13 होगा। तो मूल बिंदु से जो दूरी है कितना है, √13 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से p - x, y की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, 0,0 होता है। अब इससे भी दूरी पूछ रहा है, एक बिंदु क्या है, इसको मान लीजिए क्या, ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए p बिंदु क्या है, -x, y है। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होता है, फार्मूला d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना भैया, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो x2 कितना है, -x है, x1 कितना है, 0 है, प्लस y2 कितना है, y है, और y1 कितना है, 0 है का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना होगा, यहाँ से -x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर। तो -x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो √x² और प्लस y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बिंदुओं P -2,8 और Q -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हमें पता है कि मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो x1 का मान कितना है बच्चों, -2 है, प्लस x2 का मान कितना है, -6 है बटा 2। y1 का मान कितना है, 8, और y2 का मान कितना है,
4/2। अब देखते हैं -2 और माइनस प्लस माइनस कितना, -6 हो जाएगा। ये -2 है बटा 2 कामा 8 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 - 4/2। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो -2 और -6 कितना होगा, -8/2 कामा 8 - 4 कितना होगा, 4/2। तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4, तो कितना चाहिए, -4, 2। तो इस दो बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा क्या होगा, -4, 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। इसको आराम से आप घर पे बैठ के यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।